डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स में अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो नंबर 1 में देखते हैं आर्क के बारे में। नंबर 1 क्या है? आर्क। सर्कल, ये सेंटर हुआ। सर्कल का सेंटर जो ओ है, ये पॉइंट ए और ये बी। सर्कल का ये जो पॉइंट है ए बी, ये जो हम लोग कट किए हैं, ये इसका आर्क हुआ। ये जो आर्क है इसको हम लोग माइनर आर्क भी बोलते हैं, और ये जो रेस्ट है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। तो यहाँ पे ए और बी ये क्या हो जाएगा? माइनर आर्क, और ये जो रेस्ट बच गया ये क्या हो जाता है? मेजर आर्क। सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ए कंटिन्यूअस पीस a continuous piece of a circle is called an arc of the circle. It is denoted by ए बी। आर्क को हम लोग क्या डिनोट करेंगे? ए बी। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है, ए और बी जो है ये क्या है? आर्क है। अब यहाँ पे एक अगर पॉइंट रखते हैं हम लोग पी, और यहाँ पे एक और पॉइंट होगा मेरा क्यू। तो यहाँ पे माइनर और मेजर आर्क होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या हो गया? ए पी बी। ए पी बी ये मेरा माइनर आर्क हो गया, और ये जो रेस्ट है ये मेजर आर्क हो गया। यहाँ पे ए क्यू बी ये क्या हो गया? मेजर आर्क। नंबर 2 जो पॉइंट्स है, सिगमेंट। सिगमेंट के बारे में हम देखते हैं। ए बी ये जो पोर्शन है, ये मेरा सेंटर हुआ। तो ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिगमेंट। और ये जो पोर्शन है ए और बी, और इस पॉइंट को हम लोग पी मान लेते हैं, ये हो गया मेरा माइनर सिगमेंट। और ये जो पॉइंट है क्यू, ये हो गया मेरा मेजर सिगमेंट। ये जो रेस्ट बच गया ये हो गया मेरा क्या? मेजर सिगमेंट, और ये माइनर सिगमेंट होता है। द पोर्शन ऑफ ए सर्कल, सर्कुलर रीजन। द पोर्शन of a circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called segment of the circle. The portion of a circular region enclosed between a chord, ये जो वर्ड्स है chord, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिटेल्स से जानकारी लेंगे। तो कॉर्ड्स जो है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सिगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो कॉर्ड है और इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ये जो लाइनें हैं इसको हम लोग आर्क बोलेंगे, और ये जो कॉर्ड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को, ये पोर्शन को सिगमेंट। अब यहाँ पे ये जो सिगमेंट है ए पी बी, ये माइनर सिगमेंट होता है। माइनर सेगमेंट ए पी बी ए,
APBA, ये जो पूरा जो पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ये जो मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट AQBA, AQBA, ये जो पूरा पोर्शन है इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेरा मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कॉर्ड के बारे में देखे हैं तो कॉर्ड जो हो जाता है, एक सर्कल है मेरे पास, AB, या तो इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं CD, और ये मेरा सेंटर है। अगर ये सेंटर से ये क्रॉस कर रही है तो इस कंडीशन में हम मान लेते हैं ये P³ है और ये सेंटर है मेरा। कॉर्ड, अलाइन सेगमेंट, अलाइन सेगमेंट joining any two point on a circle is called a chord of the circle. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ये जो लाइन सेगमेंट है सर्कल पे वो सर्कल का कोड होता है। CD भी सर्कल का कोड है, और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि PQ भी सर्कल का कोड है, लेकिन ये जो सर्कल का लॉन्गर कोड होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ये है कि लॉन्गर जो कोड होता है सर्कल का वो क्या होता है, तो उसका डायमीटर ही होता है उसका लॉन्गर कोड, क्योंकि सर्कल का जो डायमीटर होता है उसका क्या हो जाता है, लार्जर कोड यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, लार्जर या तो लॉन्गर कोड। तो ये पे लार्जर कोड कौन होता है, PQ। तो PQ भी इसका डायमीटर भी है सर्कल का, लेकिन ये लार्जर कोड भी है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है कोड AB CD भी इसी का कोड है, और यहाँ पे ध्यान से देखना है कि PQ सर्कल का डायमीटर भी है और लार्जर कॉर्ड भी है। नंबर 4 पॉइंट है मेरा सेक्टर। सेक्टर के बारे में देखते हैं हम लोग पहले। ये मेरा सेंटर हो गया और ये इसका और रेडियस हो गया AB पॉइंट, और ये मेरा O है। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर, और ये सर्कल का माइनर सेक्टर होता है। इस सर्कल का ये क्या पोर्शन हो गया, माइनर सेक्टर। द पोर्शन of the circular region enclosed by the portion of the circular region enclosed by the two radii and the corresponding arc is called sector of the circle। ये जो द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन, ये जो सर्कुलर रीजन का जो ये पोर्शन है इनक्लोज्ड बाय, ये क्लोज्ड है किसके द्वारा, इनक्लोज्ड बाय द टू रेडियाई, ये टू रेडियाई OA OB एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये जो रेडियस है
ओ ए और ओ बी से इनक्लोज्ड है, और ये आर्क ये इसके द्वारा ये क्या है, इनक्लोज है। तो ये जो क्लोज्ड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। और ये जो सेक्टर होता है इस पोर्शन को हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे अगर एज्यूम कर लेते ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ये सर्कल पे है ये पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे मेजर और माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ए पी बी ओ ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, ये पोर्शन को। और ये जो रेस्ट है इसी को हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। मेजर सेक्टर ए क्यूब बी ओ ए क्यूब बी ओ ए, ये जो टोटल जो पोर्शन है वो क्या है, मेजर सेक्टर। इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ, नंबर 1 में जो है कुछ फॉर्मूला देखते हैं। नंबर 1 में है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। जब यहां पे एरिया, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जब कंडीशन में ये है कि एंगल थीटा मेजर कर रहा हो। ये मेरा सेंटर हो गया ओ ए बी, यहां का जो एंगल मेजर कर रहा है वो क्या है, थीटा। तो उस कंडीशन में एरिया इसका क्या हो जाता है, इस सेक्टर का जो एरिया हो जाता है वो है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब यहां पे ये ध्यान देना है कि लेंथ, इसका लेंथ अगर हम लोग फाइंड करना है, लेंथ नंबर 2 में क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क of a sector of angle theta is equal to theta by 360 into 2 pi r circumference of circle। सर्कल का सर्कमफेरेंस से इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा के लिए। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा थीटा बाई 360 माइनस पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा, और इनटू में आर स्क्वायर को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा, ये इसका रिजल्ट होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो ये होगा। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला क्वेश्चन यानी 4, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा, और बाई में क्या हो जाता है 360। अब यहां पे क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 माइनस थीटा बाई 360 हो जाएगा। और इसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, 360 माइनस थीटा।
तो इसको हम लोग इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला यूज़ करना होगा तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। जब इसका फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। नंबर 1 में जो है रोटेटिंग व्हील्स, the distance moved by a wheel in one rotation is equal to circumference of the wheel. The distance moved by a wheel in one rotation, वन रोटेशन जो मूव करेगा इसका डिस्टेंस व्हील का वो सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाता है। व्हील्स का जो सरकमफेरेंस है उसके इक्वल हो जाता है। नंबर 2 जो पॉइंट्स है, नंबर ऑफ rotations in 1 minute। नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो रोटेट करता है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट by circumference। डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट बाई सरकमफेरेंस। नंबर 2 में जो है रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, रोटेशन ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक angle described by the minute hand of a clock in 60 minutes is equal to 360 degree। The angle described by the minute hand of a clock in 60 minute, 60 मिनट में जो क्लॉक मूव करती है, अगर ये क्लॉक है तो ये जो 60 मिनट में ये मूव करती है तो ये कंप्लीट एक रिवोल्यूशन होता है जो 360 डिग्री का एंगल मेजर करता है। Number 2, angle described by the hour hand of a clock in 12 hours is equal to 360 degree। Angle described by the hour hand of a clock is 12 hour। 12 आवर में जो ये क्लॉक एंगल मेजर करता है वो भी क्या हो जाता है, 360 डिग्री का एंगल मेजर करता है। क्योंकि ये 12 आवर में एक बार क्या है, ये रोटेट करता है, ये कंप्लीट एक रिवोल्यूशन हो जाता है, तो यहाँ का जो एंगल मेजर करता है वो कितना हो जाता है,
360 डिग्री का। इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स जो क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे उस समय ये हमें मदद करेगी क्वेश्चन को बनाने में, सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें से हम लोग देखेंगे 12.1 एंड 2 का जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।